अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और वीडियो नंबर 9 आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था सीरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू को डिस्कस कर रहे थे। तो उनके बचपन से लेके जवानी के बाद फिर उनका हमने अक़द मुबारक पढ़ा, यानी कि निकाह उनका हमने डिस्कस किया, फिर उनके घरेलू हालात, फिर उन्होंने दीन के लिए किस तरह से खिदमत सर अंजाम दी, वो सब हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया। उसके बाद मुख्तलिफ़ जंगों के अंदर जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बहादुरी के किस्से थे कि वो बहुत कम उम्र होने के बावजूद और उन्होंने इस कदर बहादुरी से कुफ़ार का मुकाबला किया कि उसकी मिसाल कहीं और मिलती नहीं है। तो उसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी शख्सियत ने हम लोगों के लिए या उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत प्यारी प्यारी बातें कहीं, तो वो बातें क्या हैं उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। उनके इरशादात कहलाते हैं ये। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पुरहिकमत इरशादात, यानी कि हिकमत से भरे हुए, नसीहत से भरे हुए इनके इरशादात हैं। नंबर 1, एक शख्स ने आपसे सवाल किया कि आप अपने खुतबों में ये दुआ अक्सर मांगते हैं, ए अल्लाह हमारी भी ऐसी ही इस्लाह फरमा जैसा कि आपने खुलफ़ाए राशिदीन को सुलह और रशद अता फरमाई थी। ये खुलफ़ाए राशिदीन से कौन मुराद हैं? ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़े और कहने लगे, वो दोनों मेरे महबूब अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जो कि हिदायत के इमाम और इस्लाम के बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं। जो इनके नक्शे कदम पर चलेगा वो सिरात मुस्तकीम सही रास्ते को पालेगा। यानी कि हज़रत अली की मोहब्बत की इंतहा देखें कि जो उनसे पहले जो खुलफ़ाए राशिदीन गुज़रे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साथ इनकी दोस्ती भी थी और वक्त बहुत ज़्यादा गुज़रा। तो वो अल्लाह ताला से दुआ ये करते थे कि अल्लाह ताला मेरी भी इस्लाह, यानी कि मुझे भी सीधा रास्ता वैसे ही दिखा जैसे तूने उन दोनों को दिखाया था। और फिर उन्होंने हमारे लिए नसीहत की कि जो उन दोनों के नक्शे कदम पे चलेगा, इन दो सहाबा कराम के, तो वो सिरात मुस्तकीम को पालेगा। ठीक है, तो ये एक उनका पहला इरशाद था। दूसरा हम देखते हैं कि आपका ये भी कौल है, गुनाहों का बदल दुनिया में इबादत में सुस्ती, रोज़ी में तंगी और ज़िंदगी के लज़्ज़ात में कमी की सूरत में सामने आता है। यानी कि देखिए, इंसान अगर कोई गुनाह करता है ज़िंदगी के अंदर और वो ये समझता है कि अब वो बच जाएगा, अगर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर वो गुनाह के ऊपर डटा रहे तो फिर उसका नतीजा क्या होता है? इबादत में सुस्ती होने लगती है, यानी कि इबादत में दिल नहीं लगता, रोज़ी में तंगी होने लगती है और ज़िंदगी में, यानी कि ज़िंदगी गुजारने में उसे लज्जत महसूस नहीं होती, ज़िंदगी उसे बोझ लगने लग जाती है। तो ये गुनाहों के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया। नंबर 3 देखिए, आप फरमाते थे अपने गुनाहों के अलावा किसी से न डरो और अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद ना रखो। यानी कि देखिए, हमारे गुनाह ऐसे होते हैं और उनसे डरने का इस वजह से कहा गया कि इन गुनाहों की बिना पर ही आखिरत में हमारा हिसाब किताब किया जाएगा। और अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद ना रखें, इसलिए कि अल्लाह ताला के अलावा हमारे मदद करने वाला कोई भी नहीं, ना ही इस दुनिया में और ना ही आखिरत में। नंबर 4 देखिए, आपका फरमान है, साइल को इल्म सीखने में और आलिम को जब ऐसी बात पूछी जाए जो कि वो ना जानता हो, अल्लाह ही जानता है, कहने से शर्म नहीं करनी चाहिए। यानी कि देखिए, जो सवाल करने वाला है, अगर उसने इल्म सीखना है और उसको इल्म सीखने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई बात मालूम ना हो तो हम किसी दूसरे से पूछ सकते हैं, उसमें उसको पूछने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और जो आलिम है, यानी कि जो पढ़ाने वाले हैं, अगर उनको भी किसी बात का इल्म ना हो और कोई उनसे सवाल करे और अगर वो बात उनको मालूम ना हो तो वो खुले दिल से इस बात को एक्सेप्ट करें कि उनको वो बात नहीं मालूम, तो वो कहीं से सीख भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम और आप ये समझ रहे हैं कि मैं अगर अपने स्टूडेंट को इस तरीके से कहूँगा कि मुझे नहीं मालूम तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यानी कि सवाल पूछने वाला हो, अगर उसको भी कुछ जानने की ज़रूरत है तो वो भी सवाल कर सकता है। और अगर कोई आलिम हो, पढ़ा लिखा इंसान हो, लेकिन अगर किसी टॉपिक के बारे में या ज़िंदगी के किसी भी मामले में उसे कुछ पता नहीं है तो वो उसका इजहार कर सकता है। इसके बारे में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए और लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। नंबर 5 देखिए, जो ये चाहता हो कि लोग इसके साथ इंसाफ करें तो वो लोगों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता हो। यानी कि देखिए, एक मोमिन की शान बताइए, एक मोमिन बंदे की शान क्या बताइए कि वो किसी दूसरे को
جو چیز بھی دینا چاہے تو ایسی چیز دے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو، ورنہ بعض اوقات ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم خود تو اچھے سے اچھی چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن جب گفٹ دینے کی بات آتی ہے تو ہم ایسی چیز لیتے ہیں جو سستی ہو یا جو اچھی نہ ہو، یا اس میں سے جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ ہم اپنے لیے رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ایک مومن جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے، اپنے دوست کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے پیارے سے کال تھے، ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجیے گا۔ اس سے ریلیٹڈ آپ نے جو ورکنگ کرنی ہے اس میں کیا لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی 2 ارشادات تحریر کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں۔ یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لکھ دیا، لیکن یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو اور اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو۔ نمبر 2، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ انصاف کریں تو وہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کا کوشچن نمبر 4 ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ یہ آپ کا چیپٹر اینڈ ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر ہم اپنی ورکنگ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔